हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इससे पहले कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उसमें एक थ्योरम भी है 1.3 अर्थमेटिक मीन वाली। तो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन के बीच में ही बताऊंगा उसके बारे में, है ना। और फिर भी आपको अगर ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरी ब्रीफली उसको बता दूंगा। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर, है ना। तो ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए और मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ क्वेश्चन। सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। Let us assume that contrary that the root 5 is a रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उसको रैशनल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्ररी है, इसका मीन्स होता है विरोधाभास। ठीक है, किसी भी तरीके का। तो लेट अस अज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया है कि भाई अगर रैशनल है तो इरेशनल हमें प्रूफ करना है, तो मैंने उसको रैशनल प्रूफ कर लिया, पहले ही मान लिया उसको एज्यूम करके कि भाई वो रैशनल है ना। तो अगर मैं रैशनल प्रूफ करने में असफल होता हूं यहाँ पे, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा कि भाई अगर ये रैशनल नहीं है तो कैसा होगा, एक ही ऑप्शन बचा, इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। रैशनल नंबर कैसे होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, a बाय b की फॉर्म में होते हैं, जहां पे, है ना, p a बाय b की फॉर्म में है, या p बाय q की फॉर्म में बताया था आपको इंट्रोडक्शन में। तो ये a बाय b है, बात एक ही है। तो p बाय q नॉट इक्वल टू 0, तो वो है यहाँ पे। तो हमने माना है रूट 5 को रैशनल नंबर, तो वो इसके इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो और a और b, a एंड b आर को-प्राइम्स। ठीक है, जहां a और b कोई क्या होंगे, कोई को-प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं जब हम, तो क्या मिलेगा इसमें हमको, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, कुछ नहीं होता नीचे तो 1 होगा, है ना। सिंपली अगर वैसे भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ नहीं होता किसी नंबर के नीचे तो 1 तो होता ही होता है। a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a को 1 से करता हूं तो a ही आएगा, और b को इससे करता हूं तो रूट 5b, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसके आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। यहां लिख देते हैं, तो स्पेस नहीं बचने वाला है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा इसमें, a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5b का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 इंटू में रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, रूट 5 इंटू रूट 5, रूट से रूट कट जाता है, बचता क्या है, सिर्फ 5। ठीक है, तो ये मैंने समझाया आपको, ये समझ लीजिएगा कि रूट 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे रूट में तो वो सिर्फ रूट से बाहर आ जाता है सिंपली। ठीक है, तो ऐसा ही अब ये फाइनली सॉल्व हो, जब इसका स्क्वायरिंग किया हमने बोथ साइड्स पे, तो ये आया हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या देख पा रहा हूं यहाँ पे कि अगर मैं इस 5 को इधर ले आता हूँ, a स्क्वायर बाय में 5 लिख देता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, b स्क्वायर। तो मतलब क्या समझ में आ गया यहाँ से बात कि भाई a स्क्वायर जो डिविजिबल है किससे है, वो 5 से है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर a स्क्वायर, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 है तो a भी तो डिविजिबल बाय 5 होगा ना, है ना। तो यही है वो अर्थमेटिक मीन थ्योरम, जिसमें हमें समझना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी में आपको कोई दिक्कत होती है समझने में तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा फिर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, p1 इंटू में p2 p3 एंड सो अप टू pn। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं अगर, तो क्या होंगे, p1 का स्क्वायर हो जाएगा, p2 का स्क्वायर हो जाएगा, p3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इनमें स्क्वायर चलते जाएंगे अप टू pn। ठीक है, तो अगर ये p जो इस कोई नंबर है यहाँ पे,
कोई भी नंबर हो सकता है, इसके अगर फैक्टर करता हूं तो वो इस फॉर्म में होंगे P1 P2 P3 है ना, और ए स्क्वायर जो होगा उसके फैक्टर इसी फॉर्म में होंगे। अब इसको आप प्रैक्टिकली अगर डाल के देखते हैं तो कैसी दिखेंगी चीजें, कुछ आप नंबर लीजिए 10, इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 2 into में 5, अगर मैं इसका क्या कर देता हूं स्क्वायर तो कैसा बन जाएगा ये 100। अब मैं इन्हीं के इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं, अब इसको सॉल्व करके देखिए अभी भी इक्वल आएगा, 5 2 10, ये 10 हो गया। अब इसको करता हूँ 5 5 25 और 2 2 4, तो भी ये इक्वल ही आ रहा है। तो बात तो यही हुई ना कि जो इसका डिविजिबल 100 किस से डिविजिबल होगा, या तो 2 से या 5 से। 100 किस से डिविजिबल है, 2 से या 5 से, किसी एक से इनमें से डिविजिबल है। ठीक है, तो वही बात है कि a स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 5 है, तो a भी डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है समझने की। ठीक है ना, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 हो गया। तो अब क्या करता हूं मैं, लेट कर लेता हूं उसमें, लेट a इज इक्वल टू 5c। c कोई क्या है यहाँ पे इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर, c कोई इंटीजर है। ठीक है, तो अब c कोई इंटीजर है अगर, तो अब मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं वैल्यू इसकी, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5c इन, इसमें डाल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं a, दे देते इसको a तो नहीं देते हैं, बिकॉज हमारा कोई फंक्शन माना हुआ है हमने, इसको नाम दे देते हैं हम x। ठीक है, इन x हमने x में डाल दिया इसको। ठीक है, तो x क्या है मेरा, x इसको मत मानिए, इसमें डालने में कंफ्यूजन होगा, इसमें डाल दीजिए। ठीक है, x मान लिया हमने, तो x मानता हूं तो मैं इसमें डाल के वैल्यू को रखता हूं। a क्या है मेरा 5c, a की जगह पे मैं 5c लिख देता हूं, 5c का स्क्वायर इक्वल में 5b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं जब आगे में, तो 25c स्क्वायर इक्वल में 5b स्क्वायर है ना। तो अब ये कैसे कटेगा, इसको चाहूं तो मैं काट दूं, 5 को 5 से इधर भी डायरेक्ट भी काट सकता हूं, नीचे लाके भी काट सकता हूं, है ना। तो कैसा आएगा कुछ 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहां से कर देते हैं इसको आगे सॉल्व, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, कुछ इस तरीके का नंबर मिला। तो अब मुझे यहां से भी कुछ देखने को मिल रहा है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय में 5। यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि भाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है। इस प्रकार से a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, तो अगर मैंने क्या देखा यहाँ पे कि भाई अगर ये दो नंबर कोप्राइम थे a और b, तो इनका मतलब क्या है, इनके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, दोनों के दोनों ये 1 के टेबल में आएंगे। तो a और b के फैक्टर्स कौन से होंगे, केवल 1 होगा। तो बट मैं क्या देख पा रहा हूं यहाँ पे कि a और b ये रहा और a ये रहा, सॉरी, और b ये रहा, तो दोनों के फैक्टर कौन से आ रहे हैं, 5 रेदर 1 है ना। 1 को छोड़ के इसका फैक्टर 5 भी आ रहा है, तो इट मींस ये कोप्राइम तो होगा ही, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम जो किया था वो गलत एज्यूम किया था कि √5 कैसा है, रैशनल है, जबकि √5 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको भी, आप क्या मान लीजिए, जो इक्वेशन है इसमें आप इसको सेकंड दे लीजिए ना। ठीक है, और इसको आप स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप फर्स्ट नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5 is a factor of a and b। 5 क्या है, a और b का फैक्टर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, this contradiction arisen due to our wrong assumption। ये हमारी रॉन्ग assumption की वजह से ऐसा हुआ कि a और b जबकि कोप्राइम नंबर थे, बट उसके फैक्टर 1 के अलावा भी कुछ आया जो कि है 5, है ना। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, तो मैं कह सकता हूं सो √5 इज अ irrational number।
तो रूट 5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो ये हमारा पूरा प्रूवन हो गया। तो इस तरीके से आपको सभी नंबर जो भी रूट के अंदर होंगे उनको इस तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन के नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जैसा भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।